जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 23 ऑफ फेब से लेकर 2 मार्च आपके लिए कैसे अपलिफ्टमेंट लेके आएगा, कैसे ऊपर नीचे चीजें होने वाली हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानेंगे और जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। एक्वेरियस लगन यानी कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपके जो बुध देव है, यानी कि आपका 5th लॉर्ड जो है और आपका 8th लॉर्ड जो है वो चले गए हैं 2nd हाउस में, नीच राशि में, जहां पे आप कुटुंब को देखते हो, वाणी को देखते हो, आप अपने फाइनेंसिस को देखते हो, अपनी वैल्यूज को देखते हो, फूड को देखते हो। वहां पे नीच राशि में चले जाना आपकी स्पीच को कैसे अपलिफ्ट, स्पीच की वजह से आप कैसे ऊपर नीचे चीजें कर सकते हैं, फैमिली में कैसे आपको बैलेंस बना के चलना है, ये चीजों को आपको बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। उधर मंगल जो आपके 3rd लॉर्ड है और आपके 10th लॉर्ड है, आपके 5th हाउस में जाके आप डायरेक्ट हो गए हैं। यानी कि 24 तारीख मंडे के दिन, सोमवार के दिन मंगल दिन होगा आपके लिए। यानी कि मंगल आपके डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, आपका इंटेलिजेंस ट्रिगर करेगा, आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन ट्रिगर करेंगे, आपके लाइफ में इल्यूजन थोड़ा सा जो चल रहा था, टर्मोइल चल रहा था, वो कहीं ना कहीं क्लियर अप हो जाएगा। इसके अलावा मून की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी इसी वीक में। उसके साथ साथ नमाज की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लास्ट वीक थे, अगर आपने लास्ट वीक मेरी इस वीडियो को देखा था तो मैंने 2 चार्ट बनाए थे, एक नमाज चार्ट और एक ट्रांसलेट चार्ट, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि नमाज की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना प्रोमिनेंट इंपैक्ट लेके आती है हम सबकी लाइफ में। तो उस इंपैक्ट को जानने के लिए हमें नमाज की पोजीशन देखनी पड़ती है, क्योंकि नमाज वो सोल है, वो सीड है कि फ्रूट कैसा आएगा हमारी लाइफ में, इंपैक्ट क्या आएगा। यानी कि ये प्लेनेट क्या पोजीशन बना रहे हैं डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये रिजल्ट क्या देंगे। ये यहाँ पर उच्च के हो लेकिन यहाँ नीच के हो तो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। तो आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको ऑलरेडी जानते होंगे नमाज की पोजीशन क्या होती है और नमाज का कितना प्रोमिनेंट रोल होता है हमारे को प्रेडिक्शन करने में। तो आइए नमाज पोजीशन भी देख लेते हैं। मंगल होंगे एरीज नमाज में, जुपिटर होंगे जेमिनी नमाज में, शनिदेव होंगे टॉरस नमाज में, शुक्रदेव होंगे स्कॉर्पियो नमाज में, राहु होंगे सूर्य के नमाज में यानी कि लियो नमाज में, केतु होंगे कुंभ नमाज में, यानी कि आपके जो 1st हाउस में पड़ती है राशि। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज लगन, एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, आपके लव के बारे में। लव की शुरुआत करते हैं। लव क्या बता रहा है आपके लिए, देखिए आपके 3rd हाउस में बैठा है, 5th हाउस में आपके बैठे हैं मंगल और 5th लॉर्ड 2nd हाउस में चले गए हैं नीच राशि के। यानी कि आप ओवर पैशनेट हो सकते हैं, ओवर डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके अंदर सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, आप फैमिली के बारे में नहीं सोचोगे, फैमिलीज की वैल्यू के बारे में नहीं सोचोगे और आप बस ये चाहोगे कि मेरी शादी इस इंसान के साथ हो जाए। तो शादी के लिए ट्रिगर हो सकती हैं चीजें, शादी के रिगार्डिंग कोई बातें ट्रिगर हो सकती हैं आपके घर में, होम फ्रंट में, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। रिसेंटली कोई आपके लाइफ में आया, उसके साथ आप अपना एक नया लाइफ, नया चैप्टर, नया इमोशंस देख रहे हैं अगर आप उस एज में है तो, या फिर आप ये देख रहे हैं कि आपका पैशन बहुत ज्यादा इंडल्ज हो रहा है, आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हो, इंपल्सिव हो रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो और कुछ चीजें चाहते हो जल्दी जल्दी करना। ये चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको डे ड्रीमिंग से बचना होगा और चीजों को बहुत बेसिक लेवल पे समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, फैमिली बैकग्राउंड को भी, इंसान के अपनी कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। इंपल्सिव नहीं होना है, रेस्टलेस नहीं होना है, ये मेरी बहुत बड़ी गाइडेंस है आपको, क्योंकि यहां पर बुध देव नीच के हो गए हैं, मंगल कहां बैठे हैं एरीज में। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप इंपल्सिव हो सकते हैं, रेस्टलेस हो सकते हैं, ओवर करेजियस हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये चीज अच्छी चीज नहीं होगी आपके लिए। आपको हर चीज को बहुत ज्यादा मेजर करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, तब लाइफ में एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़ेगा और ये समय काल नहीं है कोई मेजर डिसीजन लेने का, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरी चीज, मंगल आपके क्या नाम है, बुध आपके कहां चले गए, 2nd हाउस में चले गए, अपने से 10th चले गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कोई प्रोफेशन में, वर्क प्लेस पे आपको कोई चीजें ट्रिगर कर जाए, आपका कोई लाइफ क्रॉस कर जाए। अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा नियम बनाने पड़ेंगे, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, किसी एक्स से बचना पड़ेगा, कोई एक्स भी वापस आ सकता है इस समय, ये भी सिनेरियो बन रहा है। बहुत जल्दी शुक्रदेव वक्री हो जाएंगे, तो हो सकता है आप एक समय में 2-2 इंसान के साथ इंडल्ज हो जाओ। तो ये चीजें आपके लिए ना चाहते हुए भी आपके ऊपर प्रेशर पड़े, बात इधर भी करनी पड़ रही है, इधर भी करनी पड़ रही है, फिर चैट
करना, फिर डिलीट करना, कॉल लॉग्स को मेंटेन करना, ये सब चीजें टर्मोइल में आप बेफिजूल का फंस जाओगे। तो इस चीज को आपने मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपने, और इधर शुक्र की पोजीशन देखो, शुक्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लव रोमांस को देखने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ता है, रिलेशनशिप को देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ता है। शुक्रदेव बैठे हैं वहीं पे ही 5th लॉर्ड के साथ, तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको अट्रैक्ट कर सकता है, आपको पुल कर सकता है, पुश कर सकता है अपनी तरफ, ठीक है। ऑब्सेसिव हो सकते हो आप। तो मैं चाहूंगा कि आपको मई तक थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर थिंग्स। मेक श्योर कि आप इंपल्सिव होकर, कोई रेस्टलेस होकर कोई डिसीजन ना लें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। अगर मैरिज की बात करूं तो आपका 7th लॉर्ड कहां चला गया है? 1st हाउस में चला गया है। 7th लॉर्ड का 1st हाउस में चले जाना, फर्स्ट लॉर्ड के साथ बैठना, आप अपनी चीजों को ना दोबारा से रिकंसिडर करना शुरू करोगे। आप स्क्रैच से काम करना शुरू करोगे। आप दोबारा अपनी रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे। बट प्रॉब्लम कहां आएगी? एक 8th लॉर्ड 2nd में चला गया, फैमिली में कोई ना कोई टर्मोइल, कोई ना कोई परेशानी, चाहे वो फाइनेंस से रिगार्डिंग हो, स्पीच से रिगार्डिंग हो, गुडविल के रिगार्डिंग हो, कोई वैल्यू के रिगार्डिंग हो, रेस्पेक्ट के रिगार्डिंग हो, कोई ना कोई हिट करेगी आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इंसान जो आपके साथ जिसकी शादी हुई है, या फिर पूरी फैमिली। ऑल्दो फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फैमिली में कोई टर्मोइल चल रहा है तो आपको अभी फिलहाल अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ सर्वाइव करना है, ठीक है। मई के बाद स्थिति बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। तो आपको मई जून तक वेट करना है, चीजों को बैलेंस बना के चलना है, नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, अपने रिसोर्स को बचा के रखो, सेविंग जितनी हो सके उतनी ज्यादा सेविंग करो, फाइनेंसिस को बचा के चलो, और किसी भी तरह का ईगो क्लैश मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि 5th लॉर्ड, आप 7th लॉर्ड कौन बनते? सूर्य, और 1st लॉर्ड बनते हैं शनि। दोनों के बीच में ईगो क्लैश, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके क्लैश, फैमिली को लेके क्लैश, इस तरह की चीजें होंगी। तो आपको टर्मोइल को नहीं बढ़ाना है, बैलेंस बना के चलना है, नेगेटिविटी को हिट नहीं करना है। और देखिए 7th हाउस का मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य के नवमांश में कौन बैठा है? राहु। तो आपका इंटेलिजेंस किसी और की तरफ भी हो सकता है, आप अपने इमोशंस कहीं और एक्सप्रेस कर सकती हो, और वो इस इमोशंस का फायदा उठा सकता है। और आपको इन द एंड पता होगा, बैक एंड पे आपको पता होगा कि मेरे साथ कोई क्या कितना यूज कर रहा है, कौन मेरे को सपोर्ट कर रहा है, कौन मेरे को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है, या कौन मेरा सच में किसी भी तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप स्मार्ट हैं तो स्मार्ट बने रहें, और मैं चाहता हूं कि आप लॉयल्टी के साथ चलें। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस में, ये टेस्ट है आपका। तो इस टर्मोइल के चक्कर में या किसी भी इन-लॉज के चक्कर में आके अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना है, बैलेंस बना के चलें, किसी तरह हम्बल रहें, कंपैशन फील करें, और जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें। जितना कम बोलेंगे, पहले तोलें फिर सोचें और फिर बोलें, नहीं पहले सोचें फिर तोलें और फिर बोलें, तो बैलेंस बना रहेगा, किसी का दिल नहीं दुखेगा। कहीं ना कहीं चीजें ऑल ऑफ सडन हिट करती हुई नजर आ रही हैं। इंपल्सिवनेस, कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस आपके मैरिड लाइफ में दिखाई दे रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा टर्मोइल मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है? देखिए मून की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मून रहेंगे 11th हाउस 12th हाउस में, यानी कि फॉरेन लैंड से फायदा, आपके नेटवर्क सर्कल से फायदा। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत सुंदर है, थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा, कोई चीज इंपोज की जा सकती है, बॉस कोई ओवरवर्क दे सकता है, ओवरलोड कर सकता है, आपको इंपोज कर सकता है कोई डिसीजन आपके ऊपर। खुशी खुशी उसको ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट इट बी। लड़ नहीं सकते, राइट टू स्पीक वाली बात नहीं करनी है। बस ये हो कि वो इनअप्रोप्रिएट ना हो। इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा तो यू कैन स्पीक, लेकिन हो सकता है कि उसका इंपैक्ट आपके जॉब पे पड़ जाए, क्योंकि इमोशनल टर्मोइल, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। हम्बल वे में चीजों को, थोड़ा सा डिप्लोमेसी में आके आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसके बाद राहु मरकरी के साथ बैठना, शुक्र के साथ बैठना, कोई धोखा मिल सकता है। हो सकता है कि आप काम नहीं करते, आप काम करते करते कुछ और बात करते हो, फिर काम का प्रेशर आ गया, और फिर वहां से आपको कोई वहां टाइम ना देने के कारण, टाइम ना मिलने के कारण, या आप डे ड्रीमिंग के चक्कर में बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में आके अपने काम में वो जो आना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं आया, या फिर वो इंपैक्ट नहीं आया, वो रिजल्ट नहीं आया। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो भाई और बहनों, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, थोड़ा सा नेगेटिविटी हिट कर रही है। और अभी जो मून यहाँ पर बैठे हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ग्रहण लगाएंगे आपके 2nd हाउस में। तो फाइनेंस, स्पीच, और आपकी फैमिली, और आपका फूड, और 2nd लॉर्ड, आपका 6th लॉर्ड बनते हैं आपके मून। तो ग्रहण लगना हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी जॉब वॉब छूट जाए, तो इमोशनल टर्मोइल और ज्यादा बढ़ जाए, EMI का चक्कर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो हो सके तो प्लीज मेक श्योर, यहां पर कोई काम मिलता है आपको, काम करें, हम्बल रहें, और कार्य को बेस्ट करने की कोशिश करें। ये चीजें, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इमोशन सब नॉर्मल हो जाएंगे आने वाले समय में। जॉब है
तो सब कुछ है, पैसा है जेब में तो सब कुछ है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए मंगल बहुत अच्छी चीज है कि मंगल आपके डायरेक्ट हो गया है। मंगल का 5th हाउस में बैठना कोई कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नया कोई एआई टूल, कोई किस तरह का इंटेलिजेंस, कोई ना कोई नई चीजें आप प्रोफाउंड लेके आओगे। इसमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, सडन, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, सडननेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 4th एस्पेक्ट आपके क्या नाम है, किसमें पढ़ रहे हैं, 8th हाउस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ रहा है आपके 11th हाउस में। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, नेटवर्क सर्कल के साथ बहुत हम्बल कंपेशन फील करना है, अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करनी है। वही लोग आपको अपलिफ्टमेंट देंगे, वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वही लोग आपको प्रॉफिट मेकिंग बनेंगे आपके लिए। तो जो लोग आपको प्रॉफिट दे रहे हैं उनके खिलाफ नहीं जाना है, उनके साथ बहुत ज्यादा अलाइन करते हुए आगे बढ़ना है, चीजों को बेस्ट आउटपुट देना है और बैलेंस बना के चले, लाइफ में आपके अपलिफ्टमेंट आएगा। मंगल यहां पर डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि आप अपने बिजनेस सेक्टर को बढ़ा सको, गेन लेके आ सको। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा टर्मोइल है, लेकिन मंगल यहां पे आपको सेल्फ सेंटर बना सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। करेजियस बनाना अच्छी बात है, करेजियस होना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा नेगेटिवली ट्रिगर करेगा आपको। थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, मंगल को थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें। हो सके तो जिम करें, जिम करेंगे तो इमोशनल विजन, आप 5th हाउस विजन का होता है, तो आपको विजन क्लियर होगा कि मुझे क्या स्टेप लेने चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ से बचाना है, ये सब चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस में मंगल बैठा है, मंगल जेमिनी साइन में बैठा है और जेमिनी साइन में नवमांश में जुपिटर बैठा है। तो आप ओवर नॉलेज बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, एक्सेस पढ़ सकते हैं, तो बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं, तो जिससे कि आपका फ्रेश रहे, माइंड फ्रेश रहेगा तो ज्यादा चीजें इनटेक कर पाओगे, कंज्यूम कर पाओगे, सही चीजें याद कर पाओगे। ऐसा लगेगा नहीं तो याद कर लिया कुछ याद नहीं है, सब पढ़ लिया कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंगल यहां पे ओवर कॉन्फिडेंट भी कर सकता है, तो हो सकता है कि कल के अगले दिन आप बोलो यार इससे अच्छा और पढ़ लेता, लेकिन आप अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हो ना। लगातार पढ़ना भी नहीं है, आपने पढ़ना है, बीच में रेस्ट लेना है, इंपल्सिव नहीं होना है, रेस्टलेस नहीं होना है, डरना नहीं है, करेज आपका बढ़ेगा। मंडे के बाद आपकी लाइफ में स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाएगी। डोंट वरी, जस्ट मैक्सिमाइज द पॉजिटिव थिंग और अपने टाइम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। ज्यादा पढ़ाई अच्छे से करें, 2 घंटे पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट लें, फिर दोबारा पढ़ें, 1 घंटा रेस्ट लें, थोड़ा रेस्ट ले लें, फिर खाना खा लें। तो उस तरीके से अपने आप को ट्यून करके चलें। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रहा है, देखिए रेमेडी की बात करता हूं तो आपका 1st हाउस में सूर्य, सैटर्न, 7th लॉर्ड, 1st लॉर्ड। अपनी इमेज को बचा के चलें, हम्बल रहें, कंपैशन फील करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार लेते रहें, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें। सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ्य देना बहुत अच्छा रहेगा। शिवरात्रि आ रही है, रुद्राभिषेक करना, दुधाभिषेक करना, शिवजी जी का मंत्र जप करना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना। वेडनेसडे के दिन फास्टिंग रखना आपके लिए अल्टीमेट काम करेगा। मंडे का फास्ट आपका, वेडनेसडे का फास्ट आपके लिए, शिवरात्रि का फास्ट आपके 2nd हाउस यानी मरकरी को भी अपलिफ्ट करेगा और आपके फाइनेंसिस को, आपके स्पीच को अच्छा करेगा। तो एक तीर से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और अगर आप कोई डर लगता है, आपके केतु यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, इन लॉस के साथ कोई परेशानी चल रही है, कोई ना कोई फियर आपको लग रहा है, फियर ऑफ लॉस लग रहा है, तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, या देवी कवच का पाठ करना, या देवी नारायणी का स्तुति करना, या देवी महालक्ष्मी का जप करना आपके लिए अद्भुत होगा, बहुत महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।